हेलो, आज के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। नॉलेज हीट थ्योरम एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानते हैं। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम आप सभी फेमिलियर हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। निकाय की एंट्रोपी को परिभाषित कर किन्हीं साम्य अवस्थाओं में स्थित निकायों के बीच एंट्रोपी में अंतर ज्ञात करते हैं। डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू बाई टी। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम निकायों के बीच एंट्रोपी का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी निकाय की एब्सोल्यूट एंट्रोपी ज्ञात करनी है तो इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता होती है जिस पर एंट्रोपी का मान ज्ञात हो। परंतु ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम निर्देश तंत्र की एंट्रोपी को व्यक्त करने में असमर्थ रहा। निर्देश तंत्र की एंट्रोपी की सीमा को ज्ञात करने का प्रयास नर्लेस ने 1906 में न्यून ताप पर पदार्थों के गुणों के अध्ययन से प्राप्त परिमाणों के आधार पर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या सिद्धांत था इनका? इसे नर्लेस ऊष्मा प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इस प्रमेय के अनुसार परम शून्य ताप पर संघनित्र तंत्र की सभी अभिक्रियाएं तंत्र की एंट्रोपी में बिना परिवर्तन हुए अग्रसर होती है। एट एब्सोल्यूट नल पॉइंट ऑल रिएक्शंस प्रोसीड विदाउट चेंज इन वैल्यू ऑफ द टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ये इनका नर्लेस ऊष्मा प्रमेय है। इस प्रमेय की उपयोगिता इतनी अधिक है कि फाउलर और गगनहाउम ने इस प्रमेय को ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के रूप में प्रतिस्थापित किया। इस नियम के अनुसार यदि तंत्र परम शून्य ताप पर है, अगर कोई सिस्टम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे है तो इसकी एंट्रोपी यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है, सार्वत्रिक नियतांक होती है और सुविधा की दृष्टि से इसे शून्य के बराबर मानते हैं। इफ़ ए सिस्टम इज एट एब्सोल्यूट जीरो, its entropy will be universal constant. For convenience, it may be taken to be zero. ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की भांति इस नियम के कई स्टेटमेंट हैं। उनमें से एक स्टेटमेंट मैक्स प्लैंक द्वारा दिया गया। मैक्स प्लैंक के अनुसार थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट मैक्स प्लैंक ने क्या दिया? प्लैंक के अनुसार न केवल तंत्र की कुल एंट्रोपी परम शून्य ताप पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ज़ीरो होती है, बल्कि तंत्र के सभी प्रावस्थाओं यानी सभी फेजेस में एंट्रोपी का मान भी ज़ीरो होता है। दूसरे शब्दों में परम शून्य ताप पर ठोस या द्रव्य की एंट्रोपी शून्य होती है। ये स्टेटमेंट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में प्लैंक के द्वारा दिया गया। परम शून्य ताप पर ठोस या द्रव्य की एंट्रोपी शून्य होती है। द एंट्रोपी ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर। आइए दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट देखते हैं। लेविस व रेंडल ने इस नियम का स्टेटमेंट एक अन्य तरीके से दिया। इसके अनुसार प्रत्येक तंत्र की एंट्रोपी परिमित एवं पॉजिटिव होती है। परिमित व एवं धनात्मक होती है। परिमित मीन्स फाइनाइट एंड पॉजिटिव एंट्रोपी होती है प्रत्येक तंत्र की, लेकिन परम शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान शून्य होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एंट्रोपी का मान जीरो होता है और प्योर क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए तो निश्चित ही एंट्रोपी का मान शून्य होता है। किस पे एम्फेसाइज किया है इन्होंने? प्योर क्रिस्टल्स के लिए तो डेफिनेटली एंट्रोपी का मान ज़ीरो होता है। एवरी सिस्टम हैज़ ए फाइनाइट एंड पॉजिटिव एंट्रोपी, बट ऑल द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर द एंट्रोपी में बी बिकम जीरो एंड डज नॉट बिकम इन द केस ऑफ प्योर एंड डज सो बिकम इन द केस ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। प्योर क्रिस्टलाइन के सब्सटेंस के लिए तो डेफिनेटली एंट्रोपी का मान जीरो होता है। ये कथन दिया गया लेविस व रेंडल के द्वारा। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम परम शून्य ताप के निकट पदार्थों के व्यवहार
और प्रकृति को समझने में सहायक होता है। क्या एप्लीकेशन है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से? परम शून्य ताप के निकट हम किसी पदार्थ के नेचर को, उसके बिहेवियर को समझ सकते हैं। इस नियम का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसकी सहायता से पदार्थों की निरपेक्ष एंट्रोपी की गणना की जा सकती है। दूसरी इसका महत्व आया पदार्थों की एब्सोल्यूट एंट्रोपी की कैलकुलेशन के लिए। इसके अनुसार हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन H और गिब्स फलन G के भौतिक अर्थ भी ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इस नियम की उपयोगिता है, परंतु यह नियम शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए ही वैलिड है। प्रायोगिक परीक्षणों से ज्ञात होता है सॉल्यूशंस, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, अक्रिस्टलीय पदार्थों की एंट्रोपी परम शून्य ताप पर 0 नहीं होती है। इन अपवादों को एंट्रोपी के भौतिक अर्थ के द्वारा समझाया जा सकता है। एंट्रोपी पदार्थों में परमाणु और अणुओं की अव्यवस्थाओं का मापन होता है। एंट्रोपी किसे कहते हैं? डिसऑर्डर, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। पदार्थों में परमाणु की अव्यवस्था जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक उसकी एंट्रोपी होती है। परम शून्य ताप पर उपरोक्त पदार्थों का परमाणुिक संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर अव्यवस्थित होता है। इन पदार्थों के लिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे भी इनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर व्यवस्थित नहीं होता है, इसीलिए परम शून्य ताप पर इनकी एंट्रोपी का मान 0 नहीं होता है। गणितीय रूप से ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम को निम्नलिखित रूप में लिख सकते हैं। लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, S which is a function of T, एंट्रोपी which is a function of T is 0। इस नियम द्वारा पदार्थ की निरपेक्ष एंट्रोपी की गणना करना अब संभव है। स्थिर दाब पर एंट्रोपी में परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते हैं ds बराबर dq/T और dq बराबर Cp/dt डिवाइडेड बाय T हमारे पास आ रहा है क्योंकि हम ds निकाल रहे हैं। यहाँ स्थिर दाब पर पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा Cp है। आप सभी Cp की सिंबल से परिचित हैं। माना कि एक ठोस को 0 से T डिग्री टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। ताप T ठोस के गलनांक से कम होता है, जिससे एंट्रोपी में परिवर्तन कितना होगा? डेल्टा S बराबर ST माइनस S0 बराबर 0 से T इंटीग्रेट कर रहे हैं Cp/dt को। ओके, तो आपने क्या देखा? ST बराबर S0 प्लस 0 से T Cp/dt के बराबर है। S0 शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान है। S0 का मतलब शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान, जो कि एक काल्पनिक राशि है। 0 डिग्री केल्विन से T डिग्री ताप के बीच Cp/T का मान सदैव पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब ये Cp/T पॉजिटिव है तो आपने देखा कि ST बराबर S0 प्लस समथिंग, S0 में कुछ जोड़ने पर हमें ST मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ST इज़ ग्रेटर देन S0। कुछ जोड़ोगे तभी आपको मिलेगा, इसमें कुछ चीज़ ऐड कर रहे हो तब मिल रहा है, इसका मतलब ये चीज़ बड़ी है हमारी, ST इज़ ग्रेटर देन S0। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों की एंट्रोपी परम शून्य ताप पर 0 होती है। अभी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने बात की थी कि प्योर क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए तो परम शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान 0 ही होगा। तो S0 इज 0। शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों की बात अगर हम करें तो S0 0 के बराबर है। तो ST बराबर S विच इज फंक्शन ऑफ T, एंट्रोपी T का फंक्शन है, किसके बराबर है? 0 से T Cp/dt के बराबर है। क्या देखा आपने? S0 बराबर 0, एक बाउंड्री हमें मिल गई, तो हम दूसरी बाउंड्री के बारे में बात कर सकते हैं, यानी हम निरपेक्ष वैल्यू एंट्रोपी की अब बता सकते हैं। ST तृतीय नियम एंट्रोपी, थर्ड लॉ एंट्रोपी या निरपेक्ष एंट्रोपी कहलाती है। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि किसी भी ताप पर पदार्थ की एंट्रोपी परम शून्य ताप पर एंट्रोपी से अधिक होती है। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का
निम्न रूप में भी कथन कर सकते हैं। एक और स्टेटमेंट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, किसी भी प्रक्रिया द्वारा चाहे कितनी भी आदर्श क्यों ना हो, फाइनाइट चक्रों में निकाय की ताप परम शून्य ताप तक कम करना संभव नहीं है। यह केवल एजोम्प्टेटिकली प्राप्य है, यानी केवल हम एजोम्प्टेटिक वे को टेंस टू परम शून्य हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम इसे प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसीलिए इस नियम को, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को परम शून्य ताप की अनुगम्यता यानी अनअटेंटिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का नियम भी कहते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम व द्वितीय नियम की भांति, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, अब हमने ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, तो इसमें क्या डिफरेंस है? तृतीय नियम प्रथम और द्वितीय नियम की भांति कोई नई अवधारणा को जन्म नहीं देता, बल्कि केवल एंट्रोपी की सीमा का निर्धारण करता है। धन्यवाद।